राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है। आपको उपाय भी बताती हूँ छोटे मोटे, जो आप घर से ही कर सकते हो। ज़्यादा कुछ परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। तो गुरु मंत्र आपको और भी आपका रास्ता जो है वो साफ़ करता है, आपको क्या करना है पूरे वीक में वो गाइड करता है। तो आपको ये गुरु की बानी और उसके बाद सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम शुरुआत कर लेते हैं संडे से। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मूलांक 1 वालों के लिए कोई ना कोई काम के होने में डिले बन रहा है। यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ ना कुछ पानी से संबंधित कुछ ना कुछ काम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर यहाँ मुझे आपके लिए डिले बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आप बड़ी बातें सोच रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, तो वो एक अभी स्वप्न ही है। उसे पूरा करने की अपने अंदर हिम्मत रखो, आगे बढ़ो और उस कार्य को करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हो। प्रोग्रेस मीन्स किसी ना किसी काम के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, पास्ट की कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है, उससे कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है या धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया नहीं है आपके लिए, कुछ ना कुछ खतरा है, बच के चलना। ठीक है, ईश्वर पे और अपने आप पे भरोसा बना के रखना। अगर आप ईश्वर पे भरोसा करते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। झंडा आपने ज़रूर मंदिर में देना है, और उसके बाद आपने जो है अपना विश्वास ईश्वर पे बना के रखना है। झंडा एक हनुमान जी को, और उसके बाद केले ये ज़रूर मंदिर में आपने चढ़ा देना है। मंदिर नहीं चढ़ा सकते तो अपने गुरु के घर में, जो आपके गुरु हैं, उन जिनको आप मान्यता देते हो, उनके घर में जो है वो आप झंडा लगा दो, तो रिज़ल्ट्स आपके लिए बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने संतान की इच्छाएं पूर्ति करते करते, आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संतान की डिमांड्स कुछ ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को कंट्रोल करने की अपना कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पर आपने कंट्रोल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गुरु का ध्यान ज़रूर करना, गुरु का ज़रूर आपने सम्मान करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है, आप अपनी तरफ से तो सारी नेगेटिविटीज़ हटाने की कोशिश कर रहे हो, एक स्तंभ बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं पावरफुल बनूं या दिखूं, और मैं अपनी हर नेगेटिविटी को, हर शत्रु को जो है दूर करते हुए दिखाई दूं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें किस तरह से हो रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अंदर से एकांत और परेशान है। इधर आपका जो एकांत है, उस एकांत को आपने जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ लेके जाना है। यानी कि ये एकांत जो है वो आपको ईश्वर से मिला है, तो वो एकांत बहुत काम का है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर को की तरफ ध्यान देना, क्योंकि अकेलापन तो आपके पास लिखा ही है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है अकेले काफ़ी काम करने पड़ेंगे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप चाहें तो इसको अपने लिए बेहतरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी करें, आप कुछ पौधों की सेवा कर दें, लेकिन फिर भी आपका अंदर से मन बड़ा उचाट है। इतना सब चीज़ें होने के बाद भी आपका मन जो है अंदर से परेशान और उचाट है, और वो दुखी है अंदर से। आप अपने आप को एकांत में बिठाकर फिर दोबारा से चिंतन कर रहे हो। देखो, चिंतन करो, ठीक है, आप यहाँ पे चिंतन नहीं कर रहे, चिंता कर रहे हो। ठीक है, चिंता मत करो और चिंतन करो, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान दो, और उनकी तरफ जो है आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ आप अपने आप को कुछ रूम में बंद करके किसी न किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हो, और कुछ ना कुछ सोच के अंदर बैठे हो, उदास बैठे हो।
दिखते हो मुझे, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन कुछ रौब जमाते हुए या अपने तरीके के साथ चीज़ों को जो है काम करते हुए आप इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ें जो हैं आपको तजुर्बा देती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ से आपको तजुर्बे हासिल होंगे, कुछ आपको बेनिफिट नहीं हासिल होगा। अगर आप रौब मार रहे हैं, किसी से रौब मार के काम करवा रहे हैं, तो थोड़ा तरीके से उतना ही रौब मारना जितने से आपको जो है कूल रहो खुद भी, इतना नहीं कि किसी को बिल्कुल ही नीचे ही उतार दो कि भाई हाँ जी तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आपने चीज़ों को जो है ठीक तरीके के साथ समझने की कोशिश करनी है, और जब आप ठीक तरीके के साथ उनको समझोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने ये सैटरडे तक की प्रेडिक्शन बता दी है कि आपके लिए कार्ड्स क्या लाए हैं, पूरा हफ्ता आपके लिए किस तरह रहना है, कहाँ ट्यूसडे को आपने ध्यान रखना है, कहाँ थर्सडे को आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, और फ्राइडे को आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए ये समय आपके ज़ख्मों को मरहम लगाने का है, यानी कि आप अंदर से कुछ अच्छा फील करोगे, आप अपने आप को जो है हील करते हुए दिखाई दोगे, यानी कि कुदरत भी आपको उन चीज़ों के अंदर, ये गुरु मंत्र आपके लिए बता रही हूँ, आपको हील करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस तरह से समझना है कि ईश्वर का स्वरूप आपको दूसरे में भी दिखाई दे, यानी कि आप जिससे भी डील कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, आप ईश्वर स्वरूप उन्हें भी समझ लो और उनके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट जो है वो रख दो, यानी कि lay your complete trust on a person whom you love so much, ठीक है। आप उसको बहुत प्रेम करते हो तो उसे भी ईश्वर स्वरूप समझो और उसके ऊपर भी अपना ट्रस्ट जो है वो रख दो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है और अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है। वो भी मैंने आपको बताया था कि थर्सडे और फ्राइडे में आप जो है ज़्यादा ही अपना संतुलन जो है बिगाड़ते हुए दिखाई देते हो, बिगड़ा हुआ संतुलन दिखता है, तो खुद को जो है ईश्वर की तरफ चलाओ रादर देन मटीरियल चीज़ों की तरफ चलाने के, ठीक है। गुरु मंत्र भी स्पष्ट हो गया आपने क्या करना है इस पूरे हफ्ते, ठीक है। अब और आपने करना कि आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और मेरे आने का अगले हफ्ते करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।